हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो अभी देखना है कि 12 जनवरी से 16 जनवरी कैसा रहेगा। ठीक है, जो भी बात है वो क्लियर बताऊंगा, एकदम ठोक के बताऊंगा। और ये निगेटिव रहने का जो है ना, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी जो अनसर्टेनिटी है वो चरम लेवल का है। और बहुत बढ़िया है कि हम लोग का व्यू क्लियर है कि मार्केट गिरेगा। ये व्यू जो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, 26,हजार 377 पे 300 के पास से व्यू कमजोर लग रहा था, क्योंकि उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी हो गया तो ये व्यू ठीक लग रहा है। तो बड़ा बढ़िया व्यू है, एकदम क्लियर है। इसीलिए कौन क्या करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन क्या व्यू है 5 दिन का वो हम आपको खुल के बताएंगे और साफ बताएंगे। कहीं भी कोई मतलब जैसे नहीं होता है किंतु परंतु, ये सब नहीं, एकदम क्लियर। अगर आपके पास कैश है तो होल्ड रखिए, और नहीं तो तेजी का व्यू बनाइएगा तो 26,090 के ऊपर बनाइए तेजी का व्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत क्लियर व्यू है। अब आइए कुछ डाटा जो है एकदम, जो मतलब मेरे को दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया है। अब इस डाटा से कैसे समझेंगे और कैसे क्या करेंगे, वो सबसे पहले फॉरेंसिक रिजर्व का जो हम डाटा देखते हैं ये, ठीक है, एक्सचेंज रिजर्व का। तो यहां पर भाई साहब 9 बिलियन ठाक से कम हुआ है, समझे, 9-10 बिलियन 9 तारीख शुक्रवार को डाटा आया सामने। फर्स्ट क्लास कम हुआ है, 96 से सीधा 86 आ गया। कोई डाउट नहीं है, इतना फर्स्ट क्लास जो कम हुआ ना 9-10 बिलियन, तो आपको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहां से, हाँ कि नहीं, अभी मार्केट ऊपर जाए। आप भी एकदम समझ के चलिए, ये परफेक्ट न्यूज है और परफेक्ट आपको डिसीजन देता है कि आप एकदम इसको सीरियस लीजिए और बिल्कुल कैश में आ चुके हैं, कैश में हैं तो शांत बैठिए। हम तो कैश फ्री किए हैं भाई, नहीं करेंगे तो मेरा मंथली वो गड़बड़ा जाएगा। आप ही बताइए, अगर हम पूरा कैसे पे बैठे पूरा इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं, ऊपर से अभी 2-3% गिरा तो इसी में मेरा लाल हो जाता है, इसी में हम मतलब मेरा खिंचातानी ज्यादा हो जाता है। तो भाई हम तो कैश फ्री किए हैं, आराम से बैठे हुए, गिरे है ना, गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ सेक्टर में मेरा अभी भी है एलोकेशन है, क्योंकि 2-2 लॉट था तो एक लॉट फ्री कर दिया, जिस तरह ग्रो रेल में है मेरा एक है, और कोई नहीं अब है, देखेंगे उसको भी। लेकिन हाँ, पूरा स्ट्रेंथ से नहीं है, आधा से है, 60%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खींच लिया जाएगा उसको समय में। तो ये चीज आपको सामने है। इसमें एक पॉजिटिव खबर क्या है, तो इसमें पॉजिटिव खबर में जो आया उसमें डाटा आया जो पब्लिक म्यूचुअल फंड को देती है, तो 31,002 करोड़ का फर्स्ट क्लास का पैसा पब्लिक ने म्यूचुअल फंड को दिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो यहां पर ही आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हाथ मजबूत है। एफआईए जितना बेचेंगे वो खरीदते रहेंगे, इसी तरह कार्रवाई चलता रहेगा। तो यहाँ पर सब क्लियर हो गया। लेकिन ये भी मान के चलिए फर्स्ट क्लास 9 बिलियन बहुत दिनों के बाद बेचे हैं, तो गिरावट मान के एकदम इसमें चलना है, कोई डाउट मत रखिएगा। डाउट है तो फिर समय के अनुसार छोड़ दीजिएगा, कि समय उसको धीरे धीरे करता रहेगा। आइए, 5 दिन में कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला छुट्टी ही 26 जनवरी को है। ठीक है, कोई छुट्टी ही नहीं है, सीधा मंडे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हम छुट्टी मनाएंगे। और इस बार गणतंत्र दिवस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो पीएम साहब का जो स्टेटमेंट होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भाई साहब गजब का मतलब वर्क करते हैं ये जो हमारे नेता हैं। देखिए, सब आदमी नेता को गालियां देता है कि भ्रष्ट है, फलाना है, दिखाना। अरे देखिए तो काम भी तो कितना करता है, कितना काम करता है। पूरा वर्ल्ड का टेंशन लेके, पूरा हिंदुस्तान का सब जगह का समस्या लेके, सब कुछ लेने के बाद भी उसमें से अच्छाई निकाल के रखता है और भाषण देता है। तो भाई नेता भी ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर दिल वाला आदमी नेता बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ 10 गो आदमी को संभालना मुश्किल हो जाता है, यहाँ करोड़ों आदमी को संभाल। आप बोलोगे सर सिस्टम है, अरे भाई सिस्टम तो है ही, लेकिन सिस्टम पे जो बैठा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और डाउट है तो ट्रम्प को देख लीजिए ना, अगर मन में डाउट है तो ट्रम्प को देख लीजिए, कैसा सिस्टम पे बैठा है। 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया, नाटो को बोलता क्या है, नाटो समझा रहे हैं, ये जो तुम लोग जुड़ा हुआ है ना, ये अकेला जो अमेरिका को चूना लगा रहा है, बुर्बक बना के देखिए यूनाइटेड स्टेट का इसमें कितना परसेंटेज है, साफ दिख रहा है कि एक तरफा साफ दिख रहा है आपको। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट का अकेला, यूएस 70% से ज्यादा, मतलब ये नाटो में 70-75%। अब बाकी चुंगू मुंगू करके भरे हुए जो हो, सुधर जाओ 5% जीडीपी का, बोला नहीं नहीं दोगे, ठीक है हम नाटो से ही निकल जाएंगे। तो अभी तो नाटो कंट्री पे अमेरिका का गाज गिरना है और गिर रहा है। और सबसे बढ़िया गाज तो G7 कंट्री पे गिरा है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और खुद तो यूनाइटेड स्टेट है। G7 भाई साहब, भारत को तो क्या किया, भारत पे टेरिफ लगा दिया। काहे लगा दिया, भारत उसका बात नहीं सुन रहा, यही ना। जो उसका बात सुना उसका क्या हुआ। ये जो यूनाइटेड स्टेट जो ट्रम्प साहब है, इन्होंने ऐसा गेम खेला, बोला तेरी भैंस खोल ले जाऊंगा। G7 को, G6 को बोला तुम लोग जो मेरे सामने खड़ा होके जो ये तुम लोग नखरा दिखा रहे हो ना, सबकी ना तुम लोग की भैंस खोल ले जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो खड़े हैं ना फोटो खिंचवाने के लिए, पहले
तो बोले रुक जा, अब हम बताते हैं कि G7 कैसा होगा। तो कहाँ गया वो, फ़ोटो मिल नहीं रहा। हाँ, तो इन्होंने बोला अब मैं बताऊँगा कि G7 कैसा होगा, ट्रम्प साहब ने बोला। तो भाई कैसा होगा? तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, पहले ही G7 वाले को से बोला कि भाई देखो हम ही सब खर्चा करते हैं, तुम लोग क्या, तुम लोग तो मज़े लेते हो। ऐसा करो कि मेरी बात सुनो, तुम रसिया पे सैंक्शन लगाओ, है ना? और तुम लोग अपना जो भी है क्रूड-व्रूड खरीदना बंद करो रसिया से, और बिल्कुल यूक्रेन को ये वो करके समझा दिया। ये तो पहले का फ़ोटो है, अभी का नहीं है, क्योंकि जापान का पीएम जो है उनको देखिए के समझ में आ जाता है कि कौन सा पीएम है। तो इन्होंने बोला कि चल भाई खरीद देते हैं, अमेरिका ठीक बोल रहा है, आखिर अमेरिका है तो बड़ा भाई ना। बोला ठीक है, ठीक है। सबसे क्या किया, इन सारे देशों से तेल-उल और जितने यूनाइटेड जो नाटो वाले, सबसे तेल रूस से खरीदना बंद करवा दिया। सबको बोला कि हम खरीदेंगे। भाई 17 बिलियन से ज़्यादा का कमा लिया भाई तेल में। वो जितना रूस यूक्रेन में, ना रूस को लॉस हुआ ना यूक्रेन को लॉस हुआ, मतलब जो भी हुआ, भाई साहब अमेरिका ने पैसा छाप लिया तेल बेच-बेच के अपने यहाँ से, और सबको महँगा चिपकाया, और सब अब डरे कुछ ना बोले। अब क्या बोलेगा? डरे बोलेगा तो बोलेगा बोलता है मारेंगे एक तबड़ाक ना। मतलब गज़ब का स्टाइल में सबको लपेट लिया। भारत को लपेट रहा है, भारत लपटा नहीं रहा, इसीलिए बोल रहा है कि हम 500% लगाएँगे। वो गलत नहीं बोल रहा, वो अपनी जगह सही है, समझे? वो अपनी जगह ठीक है, वो ठीक दादागिरी वाला सिस्टम अभी आज़माया हुआ है, पूरा बोल्ड हुआ है, तो ठीक है, वो अपनी जगह, उसका नेचर है वो। और जितना देश उसमें सटा, अब तीसरा रास्ता तलाश रहा है कि भाई निकल के जाए कहाँ? किसके पास जाए? किसको दर्द सुनाए? अरे ट्रम्प चाचा बहुत मार मार रहा है, किससे बोले? मतलब हालत खराब कर दिया है G7 को। बोला ये क्या है यूरोप का? बोला भाई कोई कुछ नहीं है, सब हम हैं, सर्वे सर्वा। हमको लगता है आने वाला टाइम में कहीं, और जो ये फ्रांस या जर्मन, एक मिनट, जर्मनी फ्रांस का जो माइक्रोन वगैरह है, वो कुछ बोलता है तो एक बार ट्रम्प बोलता है माइक्रोन ज्यादा बोलेगा लगा दे तुमको भी इंजेक्शन। ना 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 ना, देखो सर, देखो जो टैरिफ टूरिफ का इंजेक्शन हमको मत लगाओ, वो ठीक है, मेरा काम है ना सर कहना, लोगों को भी तो दिखना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। बोला फालतू बात नहीं, चल हट। मतलब फुल खुला गुंडागर्दी, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई मानव अधिकार, सब गया भाड़ में चूली का। है भारत कुछ करता है तो ये जो चंगू मंगू बीच में नहीं कूदने लगते हैं कि यहाँ ये वो ये, अभी जाइए वहां बोल के दिखाइए, रगड़ के रख देगा। अभी ट्रम्प जो है एकदम ठीक है, और ठीक है मार्केट हम लोग का है तो हम लोग का मार्केट गिरेगा। तो भाई साहब भारत के जो नेता है ना वर्तमान में, इनको 10 बार सल्यूट करो ना तो भी कम है, 10 बार राम राम करो ना तो भी कम है। मैं सही बता रहा हूँ, जो अभी नेतागण भारत के हैं और भारत को जिस तरह से होल्ड कर रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, मेरे को तो ये समझ में आ रहा कि ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं ये बड़ी बात नहीं है, जो भी हो भाई, इस आदमी के सामने किसी की बोलने का दम है? मारेगा पहले बाद में, ये तो हरकाइए के मार देगा ट्रम्प। तो बहुत बढ़िया भारत के स्टेप है, और मैं भारत के स्टेप से, मैं जो मौजूदा जो भी हैं इस फील्ड में, मैं उनको दाद देता हूं कि इतना टफ नेगोशिएशन मतलब कर रहे हैं, उसके बावजूद ही भारत टिका हुआ है। भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलने का तो बोल सकते हैं कि सर वेनेजुएला का तो तेल का ऑफर चाइना और रसिया को दिया गया है, भारत को तो नहीं दिया गया है। अरे ये पगला है, भारत पहली दे दिया है, ठीक है, भारत जो है वो डिमांड पहली प्लेस कर दिया है। देखिए ये है ना, इंडिया रिलायंस इन टॉक फॉर यूएस परमिट टू बाय वेनेजुएला ऑयल, ठीक है, सोर्सेस से, मतलब सोर्सों के द्वारा ये पता चला कि भारत ने पहले ही दे दिया है। तो ट्रम्प अब बोले क्या? ट्रम्प को पहले ही पता चल गया कि भारत के द्वारा से आ गया, तो अब क्या बोले भारत को? तो चाइना और रसिया की तरफ से नहीं आया ना, तो उसके लिए ना बोलेगा, भारत के लिए से तो पहले चला गया कि हाँ भाई हम ले लेंगे वेनेजुएला का जो भी ऑयल है। तो आप बोलोगे सर क्या भारत डर गया? अरे बुर्बक जैसा मत समझिए भारत डर गया, इसी को बोलते हैं राजतंत्र, राजनीति, समझे? यही है राजनीति, जो हमारे पल्ले तो ना पड़ता भाई साहब, सीधी बात बता रहे, बहुत तगड़ा है। और मैं तो भले कोई वर्तमान में जो भी सरकार है उसको जो भी बोलता हूँ भाई, मैं तो भाई उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग बात है कि मेरा पेंशन नहीं दिया, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है, मतलब जो भी 2024 में रिटायर्ड हुआ, वो एक अलग बात है, चलो आज ना कल हो जाएगा, वो अलग बात है। वो मेरा पर्सनल, देश सबसे पहले है। अगर देश के लिए सरकार कर रही है तो नो डाउट थोड़ा तकलीफ भी होता है, तो चलेगा। अमेरिका राजदूत के रूप में अभी सर्जियो गौर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी लोग इनको अभी सेलेक्ट किया है। तो ट्रेड डील, अब ये सब तो खाली कहने का है, कौन चीज करिएगा ट्रेड डील, छोड़िए ट्रेड डील। अब इस गौर आ रहा है, देखिए 5-6 महीने अगर थोड़ा सा सेटिंग शूटिंग, सब तो सामान तो जाइए रहा है, आपको मेडिसिन जाइए रहा है, आपको जो भी क्या बोलते हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है वो तो जाइए रहा है, सब 0% टैरिफ में जा रहा है। हाँ जो एक्स्ट्रा जाता था जेम्स ज्वेलरी ये सब जो जाता था वो सब थोड़ा रोक दिया गया। अब यहाँ मारे हो रहा है, युद्ध की स्थिति में कर रखा है ट्रम्प, तो वहाँ जेम्स ज्वेलरी का क्या करेगा? तो एज पर सिचुएशन दवाई ववाई सब जा रहा है, तो ठीक है, तो बढ़िया है। मैं तो यही कहूँगा किसी प्रकार का डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि मार्केट में गिरावट आएगा तो उसका हम वेलकम करेंगे, यही होगा, ठीक है, गिरेगा गिरेगा, इसमें क्या दिक्कत है?
अभी देखिए भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है, ऐसे तो हम लोग इतना गौर करते नहीं है, फिर भी देख लेंगे। इसके अलावा क्या डाटा आने वाला है, इसके अलावा इंडिया का एक्सपोर्ट डाटा क्या होगा, बढ़ेगा और क्या होगा, लेकिन हाँ ठीक ही है, नहीं लेकिन दबाव में भी हो सकता है। एक्सपोर्ट डाटा आने वाला है 15 तारीख को। देन और क्या आने वाला है, तो 14 जनवरी को WPI इन्फ्लेशन होलसेल महंगाई भी आने वाला है, ये देखिए 14 जनवरी को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंडिया में काफी डाटा आने वाला है, तो ये डाटा क्या आपको मार्केट को गिरने से रोक देगा? ना ना ना, ये डाटा रोक तो नहीं देगा। तो ये डाटा देख के कोई फायदा है? बस मन बहल जाएगा। हाँ, मन बहल जाएगा। तो अब CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसको भी आने वाला है, ये भी 12 तारीख को ही आने वाला, मंडे को ही, कल ही आएगा। तो आप बोलोगे सर तो इस डाटा को देख के क्या मतलब मार्केट में नया तेजी आ जाएगा? नहीं, तेजी नहीं आएगा, बस मन बहलेगा। जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उनको तो खरीदना है ही नहीं है, तो जब खरीदना ही नहीं है तो डाटा कुछ भी आए तो क्या मतलब है? ऑलरेडी डाटा अच्छा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बावजूद भी वो नहीं खरीद रहे, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है इन डाटों का। लेकिन अपना देश के लिए तो है अपने देश के लिए तो है, तो इसीलिए जो अपना प्रोसेस है वो आपको करते रहना पड़ेगा, उसी में भारत कर रहा है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप देखते होंगे कि कोई दुकानदार अपना सुबह में दुकान खोलता है, अगरबत्ती लगा के पूरा दिन कस्टमर का वेट करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कस्टमर डेली उनके पास बहुत आता है और हमेशा रश लगा रहता है, नहीं। वो साल में 10-15 दिन आते हैं, जो कि भारी मात्रा में कस्टमर आते हैं, किसी भी चीज का दुकान का है उसमें आएंगे जरूर, और उस 10-15 दिन के लिए वो बेचारा 1 साल इंतजार करता है। ठीक है, 1 साल इंतजार करता है, क्योंकि वही धंधा है। तो इसीलिए भारत को ये जितने डाटा है, ये अपना काम करते रहेंगे, ये अपना चलते रहेंगे, एक दिन समय बदलेगा और बहुत अच्छा होने की तरफ आगे बढ़ेगा। वो होगा, उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा। न्यूज इतना है कि भाई साहब कलेजा फट जाएगा, देखेगा आदमी तो। आदमी देखने लगे तो लगे क्यों इंडिया तो बेजान हो गया। हाँ हाँ, अभी सुन रहे होंगे, अभी क्या था कि सऊदी अरब अमेरिका आपस में अलायंस किया म्यूचुअल। अब उसके साथ ये भी आ रहा ना, जो क्या देश का नाम है जो नाटो का भी पार्ट है, तुर्की, वो भी उसी के साथ अलायंस में आना चाह रहा है। तो एक नया आप देख रहे हैं कि मुस्लिम जो कंट्री है वो एक नया अलायंस, कौन पूछता है इनके अलायंस को? अभी तो गाजा में जाने वाला था, जो उसको पाकिस्तान का फौज के सैनिक जाने वाले थे, इजराइल ने मना कर दिया, बोला ना ना ना, ये सब भरोसेमंद नहीं है, चमचू है, सब चोर है, हटाओ इनको, हट कैंसिल कर दिया। ये लाइन्स को बनाने दीजिए, झटके में ये तोड़ देंगे पैसे वाले। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अब रसिया और चाइना, इन दोनों को देखना पड़ेगा कि भाई कुछ अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ इनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, इनकी पूंगी बजा देगा, इनकी वाट लगा रहा है, तो इनको भी कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसी बीच में आपको चाइना कुछ वायरस फेंक फाक दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसा भी होगा देखेंगे। लेकिन अभी चाइना और रसिया, ये दोनों, ऐसा नहीं, रसिया को भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों बहुत सियाने हैं, बहुत सियाने भाई साहब। ये अपने अमेरिका से नहीं लड़ेंगे, ये थर्ड पार्टी फ्रंट देखेंगे। रसिया के सामने अमेरिका उनका जहाज को ले गया, वो नहीं लड़े। रसिया यूक्रेन को अमेरिका के सामने कूट रहा है, अमेरिका नहीं उतार रहा है अपना फाइटर जेट और फलाना दिखाना। बात समझ में आ रही है? चाइना जापान में आके अमेरिका कर रहा है, तो ये नहीं हो रहा है कि चाइना डायरेक्ट अटैक कर दे अमेरिका पे, नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह चाइना अमेरिका जो है ताइवान के खिलाफ पूरा सपोर्ट में, फिर भी चाइना बत्ती बंद किया हुआ ताइवान का। बात समझ रहे हैं? ये तीनों देश ना आपस में नहीं लड़ेंगे, और ना ये विश्व युद्ध होगा। मैं अगेन कह रहा हूं, ये कुछ नहीं विश्व युद्ध होने वाला। ये तीनों आपस में नहीं, पूरा भूमिका निभाएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। चाइना, रसिया, अमेरिका, ये तीनों आपस में लड़ेंगे नहीं, ये चीज तो मैं 100% लिख सकता हूं। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे साहब, लिख लो, तीनों देश कभी नहीं लड़ेंगे। और बस इसमें आप चौथा बनना है, ये 3+1 और होना है, चौथा होना है, और वही इंडिया अपना राह देख रहा है। ये तीनों क्या करेंगे, इंडिया को मोहरा बनाएंगे कि नहीं तुम ये कर दो। इंडिया को चाहिए एकदम चुप होके, क्योंकि यहाँ जब रसिया और सब शांत है तो इंडिया काहे झूठ मूठ का लबर लबर करेगा। ठीक, इंडिया एकदम चुप है। इंडिया उसी रास्ते में है कि भैया ये 4 देश आपस में नहीं लड़ेंगे, बाकी 5वां देश को ऐड करके अपना अपना ताकत आजमाएंगे। जैसे ग्रीनलैंड की बात हो रही है ना, तो चाइना ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर देगा, उनको ये बेच देगा, उनको वो बेच देगा, सस्ते दाम पे दे देगा। रसिया उनको सब कुछ दे देगा। इस तरह से लड़ाई करवा सकते हैं। ईरान को बत्ती बंद कर दिया। तो यहां तो साफ दिख रहा है कि ये तीनों देश आपस में नहीं लड़ेंगे, किसी देश के माध्यम से दूसरे कंधे पे बंदूक डाल के लड़ेंगे। तो भारत को बस कंधा नहीं बनना है, मेरा बस यही, और यही जो है मौजूदा सरकार कर रही है। इसीलिए मैं कर रहा हूं ना कि भाई जो सरकार कर रही है ना, जो दिमाग से इतना मेहनत कर रही है, भाई इनके लिए तो प्यार बनता है। जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे तरफ से तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है इन सरकारों को और इन नेताओं को
जो भारत को संभाल रखी है। नहीं तो ट्रम्प जैसे लोग हैं, वो तो बोलेंगे, "अरे भारत क्या है भारत, चलो हटो तुम, हटो, हम भारत मेरा हो गया, चाहे ये मेरा लेबर फोर्स हो गया।" अब तो भारत को लेबर बोलने से भारतीय खुश हो जाते हैं, ये सिचुएशन आ गया लोगों का। स्किल लेबर बताइए। ऐसा सिचुएशन आ गया है। चलिए ठीक है, ये बदलेगा, ये सोच भी बदलेगा, आने वाला टाइम में सब कुछ बदलेगा। लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तभी बदलेगा। तो कुल मिला के ठीक है सर, तो ये वीक बिल्कुल दबाव वाला रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे जो भी न्यूज़ आते रहे सब अपना जगह है। ये वीक दबाव वाला है, तो इसमें हम लोग तैयार हैं। तो ठीक है, हम लोग तैयार रहने का मतलब हम लोग कैश हम लोग फ्री कर रखे हैं, बिल्कुल तैयार है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ये फ्री अपना टेलीग्राम है तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, फ्री वाला जॉइन कर लीजिए। देखिए कोई भी न्यूज़ अपडेट होता है तो हम इस पे दे देते हैं। बाकी जिनको फायर्स का और बेस्ट ब्रोकरेज का, जीरोधा का लिंक चाहिए, आप मेरे लिंक से खोल लीजिए, कोई आपका सपोर्ट ही करूँगा, ठीक है? साथ में अपना ये टेलीग्राम सबका लिंक है, तो ज़रूर। और जिनको फेस पैक और शैम्पू चाहिए तो ऑर्डर कर दीजिए 7501615679। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको नेक्स्ट डे हो जाएगा डिलीवर या सेम डे भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चिंता नहीं करने का, मार्केट नीचे आता है, हम वेलकम करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।